हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल AK सर केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में बात कर रहे हैं हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, यानी परमाणु मॉडल के बारे में। पिछली क्लास तक की अगर अपन बात करें तो अपन थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात कर चुके हैं। रदरफोर्ड मॉडल एक बहुत ही उत्कृष्ट मॉडल दिया गया था, बट कुछ रीज़न रहे जिनके कारण वो फेल हो जाता है। मैक्सवेल के सिद्धांत को नहीं समझा पाया और ना ही जो लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है रदरफोर्ड का मॉडल। उसी की कमियों को दूर करने के लिए नील बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। और परमाणु मॉडल न कहकर इसे अगर हम कहें कि पोस्टुलेट्स दिए थे नील्स बोहर ने, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कुछ अभिगृहित दिए थे, जिनके बारे में हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉडल सबसे पहली बात जो बोहर ने दिया था, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया गया था। हाइड्रोजन परमाणु पे ही ये मॉडल अप्लाई हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए थे। क्या क्या थे? सबसे पहले इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष अथवा ऊर्जा स्तर कहते हैं। फर्स्ट बात, बोहर क्या बोल रहा है कि एटम में क्या प्रेजेंट है? नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे पथों में चक्कर लगा रहा है? वर्ताकार पथों में चक्कर लगा रहा है। ये पथ कैसा है? वर्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस वर्ताकार पथ को कहा जा रहा है ऊर्जा स्तर या कक्ष। ध्यान रखिएगा, नाभिक के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसको अपन क्या कह रहे हैं? ऊर्जा स्तर या कक्ष कह रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड कह रहा है बोहर कि ऊर्जा स्तरों को 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? आप, ये नाभिक है, ये ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसको या तो 1 बोल दो या K बोल दो। फिर दूसरा ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको आप L बोल दो। फिर तीसरा M बोल दो, चौथा N बोल दो। इस प्रकार से इनको डिनोट किया जाता है K एलिमेंट से, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इनको K एलिमेंट से शो किया जाता है। इसके अलावा थर्ड ये क्या बोल रहे हैं कि ऊर्जा स्तर की ऊर्जा स्तर कौन सा? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। ऊर्जा निश्चित होती है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तब ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है।
देखिए यहाँ पे ये एक ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। इस ऊर्जा स्तर की एनर्जी फिक्स है, इस वाले ऊर्जा स्तर की एनर्जी फिक्स है, यानी इनकी एनर्जी निश्चित है। परंतु इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस ऊर्जा स्तर से इसमें जा रहा है, यानी इस तरफ अपन एनर्जी मान ले, ऊर्जा मान ले, इस तरह से इसको ऐसे शो कर दें हम। मान लीजिए एक ऊर्जा स्तर ये है, एक ये वाला है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से इस वाले ऊर्जा स्तर में जा रहा है, इस तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी और इसकी एनर्जी फिक्स है। एनर्जी अगर अपन देखें तो ये पहला मान लो, दूसरा मान लो, पहले की तुलना में दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने के लिए क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ठीक है। और यदि दूसरे स्तर से पहले में आ रहा है तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो अगर नीचे के ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो अवशोषण करेगा, उच्च से निम्न में आ रहा है तो उत्सर्जन करेगा। बट इन एनर्जी लेवल की ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा फिक्स होती है, निश्चित होती है। और इस ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन को कैसे शो कर सकते हैं अपन, मान लीजिए एक ऊर्जा स्तर है, प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 तथा द्वितीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2। तो अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले से दूसरे में जा रहा है, तो इन दोनों के ऊर्जा अंतराल को इलेक्ट्रॉन ने कितनी ऊर्जा का अवशोषण किया तो उसको कैसे शो कर सकते हैं अपन, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। इस प्रकार से दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतराल को अपन शो कर सकते हैं। डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। इतने मैटर में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चलें आगे। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर लगा रहा है। रिवॉल्व कैसे हो रहा है, एट द सर्कुलर पाथ्स, जिनको आप क्या कह रहे हो, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल्स को आप डिनोट कैसे करोगे, पहला एनर्जी लेवल 1 और K, दूसरा 2 और L, इसी प्रकार से आप इनको आगे शो करते जाएंगे। अब एक एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है, फिक्स है, दूसरे के भी क्या है, फिक्स है। बट यदि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो या तो एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, अभिगृहित क्या कहता है, देखिएगा। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वही ऊर्जा स्तर संभव है, ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल संभव है, वही ऊर्जा स्तर संभव है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई या इसका सरल गुणांक हो। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा ऊर्जा स्तर संभव है, एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, संवेग आप सब जानते हो mv होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग। संवेग क्योंकि बोर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में घूम रहा है। देखिए सीधी गति हो रही है, सरल रेखीय गति तो क्या बोलते हैं, संवेग। पर एक वर्ताकार पथ में गति हो रही है, वर्तुल गति हो रही है, इस तरह से गोल वर्ताकार पथ में गति हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है नाभिक के चारों ओर। तो उस स्थिति में संवेग वर्ड यूज ना लेके क्या यूज लेंगे, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। और संवेग से कोणीय संवेग कैसे प्राप्त करेंगे, हमें पता है mv संवेग होता है। वर्ताकार पथों में चक्कर लगा रहा है तो वर्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। वर्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या को किससे शो करते हैं, r से।
अगर आप संवेग को r से गुणा कर दें तो बन जाता है कोणीय संवेग, यानी कोणीय संवेग को क्या लिखेंगे, mvr। mv क्या था, संवेग, और इसे r से मल्टीप्लाई करके क्या प्राप्त कर लिया, कोणीय संवेग। क्या कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वही ऊर्जा स्तर संभव होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π, या तो h/2π हो या इसका सरल गुणांक हो। सरल गुणांक का मतलब है NH/2π n, और n बराबर क्या है, 1 2 3 4, इस प्रकार से। n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, इस प्रकार से, यानी n इज द कंप्लीट डिजिट, n एक पूर्ण संख्या है, कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगी। तो इन्हीं ऊर्जा स्तर, यही ऊर्जा स्तर पॉसिबल है जिनमें n की वैल्यू 1 2 3 4 हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1.5 1.75 1.11 ऐसा रिजल्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, केवल कौन सा ऊर्जा स्तर संभव होगा जिसमें कोणीय संवेग कितना हो, h/2π। 2 आप सब जानते हो, दैट इज द मैथमेटिकल डिजिट, पाई ऑल्सो 22/7। व्हाट इज h? h इज द प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक। h है प्लैंक स्थिरांक, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फिलहाल आप ध्यान, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी आपको याद रखनी, आगे बात करेंगे, अभी इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं अपन। इतना ध्यान रखना है कि h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। जहाँ पे अपन एनर्जी के लिए प्लैंक ने जो इक्वेशन दी थी वो डिस्कस करेंगे, तब h की वैल्यू भी आपको बता दी जाएगी कितनी होती है। ठीक है, तो h है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, और 2 आपका मैथमेटिकल डिजिट है, और पाई आप सब जानते हो 22/7 होता है। ठीक है, अब कौन सा कोण इसके लिए ऊर्जा स्तर पॉसिबल है जहां कोणीय संवेग कितना हो, h/2π हो या इसका सरल गुणांक हो। यानी अपना जो चौथा पोस्टुलेट है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कोणीय संवेग NH/2π, और n की वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से हो सकती है। n = 1 2 3, इस प्रकार से इसकी वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे ये हमारा चौथा पोस्टुलेट आ जाता है। फिर क्या कह रहा है बोर, कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है तब नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे आप कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, तथा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या कह देंगे इसे, अप केंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है तब नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे अभिकेंद्रीय बल कह रहे हैं, तथा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल का मान समान होता है, बराबर होता है। देखिए mvr = NH/2π, फोर्थ जो पोस्टुलेट है उसको मैं मिटा रहा हूं, आप इन पोस्टुलेट्स को पोज करके साथ के साथ उतारते चलिएगा। ठीक है, देखिए ये नाभिक है,
नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है? प्रोटॉन्स के कारण है। जितने प्रोटॉन है उतने ही प्रोटोनों का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जितने यहाँ पे प्रोटॉन है उन प्रोटोनों के कारण यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर, इसमें कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव से इसको नाभिक अपनी ओर खींच रहा है। इस वाले फोर्स को तो अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। तो अब इस गति के कारण, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस गति के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है इसको हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, और इलेक्ट्रॉन पर गति के कारण लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, इन दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इस पथ में वर्ताकार गति करता रहता है, घूमता रहता है। तो ये यहाँ पे बोर के कुछ पोस्टुलेट्स जो इसने दिए थे हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिए थे, जिनके बारे में हमने बात करी है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो नाभिक के कारण लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी गति के कारण लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों के मान क्या हैं? समान हैं, दोनों के मान बराबर हैं। अब इसे अपन किस प्रकार से शो कर सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको अपन शो करते हैं ZE² R², ZE² R², और सेंट्रीपिटल फोर्स को, अपकेंद्रीय बल को, सेंट्रीपिटल फोर्स को शो करते हैं mv² R। ठीक है, ये आपका अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उसका मान ये है, अपकेंद्रीय बल का ये। बोर क्या कह रहा है? दोनों के मान क्या हैं? समान है। यानी हम क्या लिख सकते हैं? ZE या mv² R इज इक्वल्स टू ZE² R²। ये आ गया बोर का पांचवा पोस्टुलेट से हमारे पास में रिजल्ट। तो बोर के लिए कुछ तो केवल भाषा ही दी हुई है, थ्योरी दी हुई है, पर जो मैथमेटिकल व्यंजक दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनको मैंने इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, दोनों के मान क्या हैं? समान है। इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रखा है। ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं इन पोस्टुलेट्स को कि बोर क्या बोल रहा है। बोर कह रहा है, एक तो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन को हम यूं शो कर सकते हैं, E2 - E1। बोर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए वही ऊर्जा स्तर संभव है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π हो। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? समान होता है। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण इक्वेशंस बोर ने दी है उनको हमें ध्यान में रखना है। डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 - E1। कहीं भी अपने को अंतर पता करना है कि 6 से 10 हुआ तो क्या करेंगे? 10 - 6 = 4। 10 से 15 हुआ, 15 - 10 रिजल्ट 5। इस प्रकार से अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कितना होगा? H/2π। और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में बोर मॉडल से रिलेटेड ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपन कलेक्ट करेंगे। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।